अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। जैसा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत का मुतालिया कर रहे हैं, इसी हवाले से हमने माह रमज़ान और ज़कात को भी स्टडी किया। तो अब ज़कात का मफ़हूम क्या है, इस पर मैं आपके सामने रोशनी डालूंगी, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि आपको ज़कात के मुतल्लिक़ पता हो कि ज़कात है क्या चीज़। तो लुगत में ज़कात के मायने होते हैं पाक करना। जैसा कि जो लफ्ज़ ज़कात है वो 3 हर्फ से डिराइव्ड है, जो है ज़, काफ और या, और इससे मुराद होता है पाक करना, और इसका एक और मतलब भी है नमू पाना और तरक्की पाना। अब वो कैसे है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कद अफ़लह मन ज़क्काहा, तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, यानी अपने नफ्स को पाक कर लिया, और इससे मुराद इंसान के बातिन की सफाई है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कुरान मजीद में फरमाते हैं खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनके अम्वाल में से सदका लेकर उन्हें पाक करो और नेकी की राह में उन्हें आगे बढ़ाओ। यानी ज़कात अदा करने का क्या फ़ायदा होता है? तो लुगत ये कहती है कि ज़कात अदा करने से इंसान का माल पाक हो जाता है, इंसान के माल में इजाफा होता है, उसका दिल माल की मोहब्बत से पाक हो जाता है, और उसके दिल में नेकी करने के लिए रग़बत पैदा होती है, उसके दिल में नेकी पाने की तरक्की का जज्बा पैदा होता है। फिर इसी तरह ज़कात का इस्लामी मफ़हूम क्या है, यानी इस्लाम में जो लफ्ज़ ज़कात है इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद है कि ज़कात माल की इस मिक़दार को कहते हैं जो ख़ास वक्त में, यानी 1 साल की तकमील पर ख़ास लोग, यानी जो मसारिफ़ ज़कात के लिए ख़ास लोग यानी साहिब माल निकालते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़कात आपके माल की वो रकम है जो साहिब नसाब लोग, यानी जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह माल दौलत अता की होती है, वो अपने माल पर 1 साल मुकम्मल होने पर साल में एक दफ़ा उन लोगों को अपने माल का कुछ हिस्सा देते हैं जिनको अल्लाह ताला मसारिफ़ ज़कात कहता है, जिनको अल्लाह ताला गरीब और नादार कहता है, और इसके अलावा चंद और भी इसके मसारिफ़ हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। तो आपने जाना ज़कात का मफ़हूम लुग़वी और इस्तिलाही, और इसके साथ ये कि ज़कात दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस्लाम की इमारत जिन 5 सतूनों पर कायम है उसमें से एक अहम सतून ज़कात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर कायम है। कलमा शहादत की गवाही, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो ज़कात इस्लाम की इमारत का एक अहम सतून है, लिहाजा इसकी बारहा ताकीद की गई है कुरान मजीद में भी और सुन्नत मुताहरा में भी। कुरान मजीद में ज़कात का लफ्ज़ बारहा इस्तेमाल किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं जिसमें ज़कात का हुक्म दिया गया है, और इसी तरह कुरान मजीद और सुन्नत मुताहरा से ये साबित होता है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके लिए ज़बरदस्त वईद है। यहाँ पर हमारा ज़कात के मफ़हूम का मौज़ू इख्तिताम पज़ीर हुआ। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपसे इजाज़त चाहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।